तो राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम चलते हैं अपनी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास की ओर। और मैंने आपको पिछली क्लास में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का सूत्र सिद्ध करने के लिए बता दिया था और आपका चैप्टर नंबर 1 क्लोज कर दिया था। अब मैं आगे फिजिक्स के क्लास में आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझेंगे। आप ही बताइए, कमेंट कीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। बोलिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। आप ही बताइए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। बोलिए, नहीं बोलिएगा तो देखिए, हम दो माध्यम लेते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा एक। और एक हम इधर ले लेते हैं। एक इधर ले लेते हैं। ठीक है, इधर हम बोलते हैं विरल और इधर बोलते हैं सघन। ठीक है, इधर हम बोलते हैं सघन और नीचे बोलते हैं विरल। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या बोलते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब विचलित हो जाने का मतलब कि भटक जाती है, अपने रास्ता से छटक जाती है। उसको जाना चाहिए जिस रास्ते, उस रास्ते न जाके थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और इसी विचलित होने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है। हम यहाँ से प्रकाश को भेज रहे हैं। यह जो लाइन है आपके अभिलंब को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अभिलंब को। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, अब ये एक माध्यम यानी निर्वात है, विरल है, विरल से सघन में जा रहा है तो यह क्या होता है कि इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह अपने पथ से मुड़ जाती है। अपने पथ से क्या होती है? मुड़ जाती है। ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाके अपने पथ से मुड़ गई। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। या हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण को सघन से भेजते हैं, किससे भेजते हैं हम लोग? सघन से भेजते हैं। जब प्रकाश की किरण को सघन से भेजते हैं विरल में, तो इसको फिर ऐसे जाना चाहिए था। कैसे? ऐसे है तो ये जाएगा ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ऐसे चला जाता है, यानी अपने पथ से विचलित हो जाता है। जाना चाहिए ऐसे लेकिन चल जाता है वैसे, विचलित होता है। तो क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है?
प्रवेश करती है, तो जब प्रवेश करती है तो इसी घटना प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यह जो प्रकाश का अपवर्तन, इसमें हम कुछ बातों को देखेंगे। जैसे ये हमारा जो किरण आ रहा है, तो जो किरण आता है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। ये आपको भी मालूम है कि जो किरण आता है उसको आपतित किरण, और जो यहां से लौट गया इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। जो आता है उसको आपतित किरण और जो लौट गया उसको प्रवर्तित किरण। लेकिन प्रकाश के प्रवर्तन में जब टकरा के अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता था, अपने ही माध्यम में लौट जाता था, तो इसको आपतित बोलते थे, इसको परावर्तित बोलते थे, क्योंकि परावर्तन होता था। लेकिन यहाँ पे परावर्तन नहीं हो रहा है, प्रकाश इस साइड से उस साइड चला जा रहा है तो अपवर्तित होगा, अपने पथ से भटक जा रहा है, ई पार से ऊपर जा रहा है लेकिन जाना चाहिए ऐसे तो जा रहा है ऐसे, यानी अपने पथ से भटक जा रहा है, तो उसी को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आता है जो आपतित किरण और जो लौट जाता है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। और यह जो दिख रहा है, यह जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे, याद रहेगा। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। आने वाली किरण को आपतित किरण, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग अपवर्तक सतह बोल सकते हैं। अपवर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह बोलेंगे। जल्दी बोलिए, क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह बोलेंगे। क्लियर? 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 चलिए अब देखिए, उसमें आप लोग पढ़े होंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो एकरो में कौन बनता है बउआ? देखो एगो यहाँ कोण बन रहा है, एगो यहाँ कोण बन रहा है। तो यह जो बाबू कोण बन रहा है, ठीक है, सॉरी वहां नहीं बाबू, यहाँ अभिलंब के साथ कोण बनता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं, आई द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण, याद रहेगा। क्या बोलेंगे? आपतन कोण, ठीक है। और जो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। कौन कोण? अपवर्तन कोण। इसको हम लोग सूचित करते हैं आर द्वारा। किसके द्वारा? आर द्वारा। तो आपको बोलेगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन में दो बातों को याद रखना है, आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली को अपवर्तित। आपतन कोण अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। याद रहेगा, जिस पर प्रकाश आती है उसको अपवर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा। इसमें एक बातों को याद रखिएगा, अभी हम यहाँ आपको बना के भी दिखाए थे कि जब सघन से, जब प्रकाश, याद रखिएगा, जब प्रकाश, ठीक है, विरल से सघन में जाती है, काची से? विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर, तो अभिलंब, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये बात को याद रखिएगा, ये पहला नोट पॉइंट, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट कहता है जब प्रकाश सघन से विरल में, सघन से विरल में जाती है, जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, तो अभिलंब से
दूर हो जाती है, दूर हो जाती है। याद रहेगा। दो नोट पॉइंट आपको याद रखना है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर, तो देखिए विरल से सघन में गया, ये हमारा अभिलंब की जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन यही ऐसे रहता, इसका ऊपर रहता सघन और नीचे रहता विरल। अभी वहां पे लिखे थे हम सघन, तो जब ऐसे इसको प्रकाश भेजते, इसको जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाके वो थोड़ा सा हल्का ऐसे हो जाएगा, यानी अभिलंब से और क्या हो जाएगा, दूर। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस बातों को आपको क्या रखना है, तो सर याद रखना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी हो गया जी सर, हो गया। चलिए हो गया था, अरे बउआ हो गया। तो जल्दी जल्दी से लाइकवो कमेंटवा शेयरवा करते रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो एकदम जरूर करते रहिए, अपन दोस्तों के पास शेयर करके बोलिए कि पढ़ ले कम से कम, ठीक है। एग्जाम नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे आप लोग लाइक कमेंट शेयर करेंगे वैसे वैसे हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, क्या हम लोग क्या देखेंगे, नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ठीक है। क्या याद रखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो देखो प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है वह, इसके दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम है सर। दो नियम कौन कौन है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। सबसे पहला बोलता है आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं। आपको याद रखना है क्या बोलता है, मान लीजिए ये रहा और ये हमारा अभिलंब रहा, ठीक है। तो बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, विरल से हम लोग सघन में आ रहे हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है वह तीनों एक ही तल में होता है। तो देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में है ना, यानी ऐसी वाला पर है ना, एक के पर ना है, तो वही इसी को बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, या बोलेंगे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों भी लगा सकते हैं। चलिए इसको हम लोग बोलते थे आई यानी आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण यानी आर। तो दूसरा नियम क्या कहता है आपका, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक के बराबर होती है, एक नियतांक सॉरी अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया
अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। तो जया का मतलब याद रखिएगा, जहां बोल दे जया वहां लगा देना है साइन। क्या लगाना है? साइन। तो ये आपतन कोण की जया, तो आपतन कोण को आई से और आगे लगा देंगे हम लोग साइन। अनुपात मतलब बट्टा, अपवर्तन कोण की जया यानी साइन लगा देंगे या लिख देंगे आर। तो आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक के बराबर होता है, यानी म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये हमारा हो गया अपवर्तन कोण की जया और आपतन कोण की जया के बारे में। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नियतांक, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण की जया, इसको बोलते हैं आपतन कोण की जया और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण की जया। ठीक है, तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। और यह जो नियम है स्नेल ने दिया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा स्नेल के नियम को लिखे, तो सेम लिखेंगे कि आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। यही कहलाता है आपका स्नेल का नियम या अपवर्तन कोण का दूसरा नियम। याद रहेगा? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत? याद रहेगा? चलिए बोलिए, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं ना? चलिए, कोनो दिक्कत नहीं तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अपने आगे टॉपिक को लेकर। चलिए मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।